अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि मेरा भाई पिछली वीडियो में मैंने जो कबूतर के बच्चों को मच्छर काट जाता है, दाने हो जाते हैं, जहरबाज सा बन जाता है, उसके इलाज के लिए मेडिसिन का मैंने नुस्खा आपको बताया था। तो उस नुस्खे से क्या होगा, वो ज़ख्म जो होगा वो अंदर से जलना शुरू हो जाएगा, खुश्क होना शुरू हो जाएगा। वो ऊपर से वो जो जहरबाद बना होगा, जो दाना बना होगा, वो खुश होके ऊपर से उतर जाएगा। वो उस तरह मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक और देसी नुस्खा लेके आया हूँ मेरा भाई, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। उसका भी इंशाल्लाह आपको कबूतर को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वो बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत ही सस्ता मेरा भाई नुस्खा है। हर घर में वो चीज़ें मिल जाती हैं, बाज़ार आपको जाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। वो तो आपने क्या करना है मेरा भाई, आपने ये लहसुन लेना है, ये देख लें आप। ये आपने लहसुन लेके इसको छील लेना आपने मेरा भाई, छील के। और कोशिश करें आप सेंटर से तोड़ने से इसका आपने पानी सा निकालना है। पानी सा निकाल के तो जिस जगह पे मेरे भाई कबूतर के बच्चे को दाना हुआ हो, जहरबाद हो, दाने हो, उस जगह को आपने थोड़ा सा खुरच लेना है किसी नाखून की मदद से ना, थोड़ा सा उससे ऊपर से। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस बच्चे का मैं आपको बता रहा था। ये देखें, ये अब खुश्क होना, ये देखें ऊपर से काला होना शुरू हो गया है, ये जलना पकना शुरू हो गया मेरा भाई। इसकी हालत देख रहे बहुत ज़्यादा ख़राब है। चोंच इससे ज़ाया भी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के चाहा तो ज़ाया नहीं होगी। तो आपने इससे नाखून की मदद से ना ऊपर से छील लेना, ऐसे ऐसे हल्का सा छील के। फिर आपने क्या करना, यही जो थोम की तुरी आपने छीली होगी, ये मेरा भाई सेंटर से 2 हिस्से कर लें आप। 2 हिस्से करके यही थोम की तुरी आपने आराम से ऊपर आपने थोम की तुरी को दबा लेना आपने, ताकि इसका जो रस है, जो इसमें पानी होता है, वो निकले, वो इसके ज़ख्म पे ऊपर लगे। तो लगेगा वो आपने हल्का हल्का सा ऊपर घिसाना है, उससे भी इंशाल्लाह ये ज़ख्म खुश्क हो जाएगा बिल्कुल 2-4 दिन में। तो ये भी मेरा भाई एक आसान सा सस्ता सा तरीका है, ये भी आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जब मेरा भाई आप इसको छील लेंगे, उसके बाद मेरा भाई आप जो टूथपेस्ट घर में इस्तेमाल करते हैं दांत साफ़ करने के लिए, वो भी मेरा भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम लगाएं। वो आप पेस्ट भी लगा सकते हैं, आप जो सी मर्ज़ी आप लगा लें, मेडिकम लगा लें, कोलगेट लगा लें, जो सी मर्ज़ी आप लगा लें। थोम की तुरी अगर आप लगाएंगे तो वो भी मेरा भाई आपने सुबह शाम दोनों टाइम आपने हल्का हल्का ऊपर घिसाना है। इसके ऊपर पानी इसका निकाल के इसको हल्का सा ऊपर से ना खुरच लें, ताकि ये ज़ख्म थोड़ा सा नंगा हो जाए। नंगा हो जाएगा, ऊपर लगाएं, वो घिसाएं, तो इंशाल्लाह ये दिनों में ही खुश्क होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। थोम की तुरी, लहसुन, ये आप देखो आसान सा मेरा भाई ये नुस्खा है। तो ये लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह जिस कबूतर के बच्चे को ये मसला होगा वो बिल्कुल 2-4 दिन में बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ 2 दिन दे पाया हूँ, मैं वो मेडिसिन दे पाया हूँ जो मैं आपको नुस्खा बताया था। तो एक दिन मुझे नागा हो गया, वो टाइम नहीं मिल सका, तो मैं दे नहीं सका। तो देना 2 टाइम था, लेकिन मैं रात के टाइम दे रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता नहीं भी अंदर से भी ये जल जाए, जलन हो जाए, कब मैदा पोटा वगैरह जल जाए, ख़राब हो जाए। तो एक ही टाइम मैं मेडिसिन इसे दे रहा हूँ सादे पानी के साथ। ये भी मेरा भाई इस्तेमाल करें। थोम की तुरी तोड़कर इसको दबाकर इसका थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, रस निकलना शुरू हो जाएगा। ज़ख्म को मेरा भाई थोड़ा सा छील लें, ऊपर से खुरच लें आहिस्ता आहिस्ता आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि इसकी चोंच वगैरह जो ज़ख्म है वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा भाई खुरच के ऊपर मेरा भाई आपने दबा कर घिसानी थोम की तुरी, ताकि उसका जो रस ज़ख्म को लग जाए। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔